गया हीरो। माँ का प्यार माँ आंखों में तेरी अजब सी तो दूसरा कप्तान। अब दोनों के पास सब कुछ था, पर कहीं कुछ कम था। पासा एक बार फिर पलटा। बरसों बाद जब दोनों मिले तो उनकी निशानी पूरे देश ने गले लगा ली। वीडियोकॉन, whatever role life gives you, play it big। हे हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक विंटेज ब्रांड के बारे में जो कि अपने टाइम की एक बहुत बड़ी ब्रांड थी, जो कि आज नहीं है, जो कि बैंकरप्सी में आ चुकी है और शट डाउन हो चुकी है। नाम तो सुना होगा आपने, उसका नाम है वीडियोकॉन। तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियोकॉन के राइज एंड फॉल के बारे में। आखिरकार क्या हुआ ऐसा जो कि वीडियोकॉन बंद हो गई। वीडियोकॉन जो कि सैमसंग एलजी के टक्कर की बहुत बड़ी ब्रांड थी, आज जो आप मतलब होम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये सभी कैटेगरी की चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, इस सभी चीज़ों में नंबर 1 थी वीडियोकॉन। और आज जो आप LCD LED टीवीज़ अपने घर में देख रहे हैं, कलर पिक्चर देखने का आपको मौका मिल पा रहा है, ये कैसे हुआ? तो फर्स्ट कंपनी थी वीडियोकॉन जिसे लाइसेंस मिला था कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, आखिरकार क्या हुआ वीडियोकॉन के साथ, जो वीडियोकॉन फंस गई इन सभी चीज़ों में और शट डाउन हो गई। तो बात है 1955 की। मिस्टर नंदालाला धूत जो कि 1955 में उन्होंने एक अपनी फार्म लॉन्च की थी, फाउंड की थी, शुगर मिल, जिसका नाम था गंगापुर शुगर, 1955 में। तो उनकी वो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, सक्सेसफुली। उसके बाद लेटर कुछ दिन के बाद जो नंदालाला धूत थे, उन्होंने एक कंपनी 1986 में लॉन्च की। उसका नाम था अधिगम ट्रेडिंग। अधिगम ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी कंपनी थी और उसको लॉन्च किया था उनके फाउंडर ने अपने 3 बच्चों के साथ मिलके, और वो भी कंपनी अच्छी चल रही थी। कुछ दिन के बाद लेटर उस कंपनी का नाम रीनेम हुआ, फिर से चेंज होके रख दिया गया वीडियोकॉन। वीडियोकॉन जो इतना बड़ा ब्रांड जो आप जानते होंगे उसके बारे में, वीडियोकॉन नाम रख दिया गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वीडियोकॉन को, सम मंथ्स आप मान सकते हैं, कुछ समय बाद वीडियोकॉन को लाइसेंस मिला कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने का। कलर टीवी के लाइन में कूदने का मौका मिला वीडियोकॉन को, लाइसेंस मिला। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो नंदालाला धूत, उनके जो 3 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे को उन्होंने, जिसका नाम है वेणु गोपाल धूत, उन्होंने वीडियोकॉन का चेयरमैन बना दिया और एक पूरा सिस्टम दे दिया कि तुम इसे अब संभालो। तो वो अच्छे तरीके से अपने कंपनी को संभाल रहे थे। तो जब कलर टीवी वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो मेन उनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जो उस टाइम उस पर काम करते थे, वो था वो कलर टीवी का ही। वो बहुत अच्छे तरीके से कलर टीवी बनाते हैं और काफ़ी लोग उनके कलर टीवी को पसंद भी करते हैं, बहुत सेल हुआ। और इंडिया में पहली ऐसी ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड बन गई थी, इंडियाज़ फर्स्ट ब्रांड, जो कि टेलीविज़न में अपना नाम रोशन की थी। उसके बाद लेटर कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ, वो और भी मतलब होम अप्लाइंसेस में उन्होंने कदम रखना स्टार्ट किया। लाइक बात करें वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, म्यूज़िक सिस्टम, इन सब जो और होम अप्लाइंसेस हैं, इसमें उन्होंने कदम रखा और काफ़ी लोग उनके इन सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगे और इनका नाम काफ़ी पॉपुलर हुआ, अच्छे तरीके से सक्सेसफुली चलने लगा और इनका फर्स्ट नंबर पर रैंकिंग बन गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वहीं पे इनका, देखो क्या होता है कि जब एक बिज़नेस सक्सेस होता है तो फिर लोग सोचते हैं हम कुछ और स्टार्ट करें। तो वैसे उनके माइंड में भी आया कि अब हम किसी और बिज़नेस में एंटर करते हैं, जहाँ से उनका ये अब राइज एंड फॉल आप कह सकते हैं स्टार्ट हो गया था। तो वो कंपनी क्या थी? तो वो थी ऑयल एंड गैस की बिजनेसेस।
ऑयल एंड गैस की बिजनेसेस उन्होंने चालू कर दिया, उसमें एंटर कर गए हैं। तो ऑयल एंड गैस का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर काफ़ी कैपिटल, काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी ह्यूज पैसा लगता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं फंसना वो स्टार्ट हो गए थे। कैसे हुआ? तो जो वेणुगोपालन है उनका धूत, उनका कहना ये था कि 80% जो उनकी कंपनी है वो कन्वर्ट हो गई थी ऑयल एंड गैस में। ये बिज़नेस में उन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया था कि अब हम 80% इसी को फोकस कर रहे हैं, और जो उनका मेन ब्रांड जो फर्स्ट उन्होंने लॉन्च किया था होम एंड अप्लाइंसेस का, उसको दरकिनार करते हुए इसमें ज़्यादा फोकस करने लगे। तो क्या हुआ कि इस बिज़नेस में उनको काफ़ी ज़्यादा इनका पैसा लगने लगा, बहुत पैसा। हर जगह से जितना भी जो भी बिज़नेस वो कर रहे थे उस सभी का पैसा लेके वो ऑयल एंड गैस में डालने लगे। उसका काफ़ी कंपनियों से, काफ़ी बैंक से उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये छोटा तो बिज़नेस है नहीं, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो हर जगह से पैसा उन्होंने लेके और स्टार्ट कर दिया डालना ऑयल एंड गैस में। तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें भी थोड़ा दिन के बाद सक्सेस मिल गया, उन्हें अचीवमेंट हुआ और कंपनी चलने लगी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उनका थोड़ा और मन बढ़ा जिसे कहते हैं, फिर वो और बिजनेसेस में शिफ्ट करना स्टार्ट कर गए। लाइक क्या कर रहे थे वो, अपना और भी वो कंपनी लॉन्च उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक D2H, जो कि उनका वीडियोकॉन का आप जानते होंगे, D2H में, उसका रिटेल में, टेलीकॉम में, इसमें आने लगे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ को वो ओन करने लगी, उसे खरीदने लगी। तो इस सब में क्या हुआ कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गया। वो और भी बैंक से लोन लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहला गलती क्या किया कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपना एक्सपेंड अपने बिज़नेस को करना चालू कर दिया। एक तो टेलीकॉम में आ गए, D2H लॉन्च कर दिया, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च कर दिया, इंश्योरेंस में आ गए, उसके बाद टेलीकॉम में आ गए, फिर कंपनीज़ में बिग इंडियन रिटेल ब्रांड्स को उन्होंने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, फिर वो और भी लोन लेने लगे। लोन लेते लेते उस कंपनी में डालें और उनके कर्जा वैसे ही बढ़ता गया, क्योंकि जानते हैं बैंक्स का तो जो इंटरेस्ट होता है कितना ज़्यादा लगता है, तो इंटरेस्ट उनके ऊपर लगना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद IPL में भी जाने के बारे में सोचने लगे। तो पुणे वॉरियर्स के लिए उन्होंने बिडिंग करना चालू किया, लेकिन वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो फिर क्या हुआ कि एक 2012 की बात है ये, जब वो टेलीकॉम कंपनी में फिर उन्होंने जब एंटर किया, तो टेलीकॉम भी कंपनी छोटी कंपनी तो है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आप सभी को पता है। तो आप सभी को ये याद होगा जो 2G स्कैम हुआ था। तो 2012 की बात है, जो 2G स्कैम हुआ था। तो उसके कारण जो भी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे इंडिया की जो लॉ हैं, उन्होंने क्या किया था, 2G स्कैम के कारण सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे, सभी बिजनेसमैन के लाइसेंसेस। तो 2G स्कैम जो चलना स्टार्ट हो गया था 2012 में, तो उसके कारण लाइसेंस गवर्नमेंट बैन कर रही थी। तो उसमें इन्हें लॉस होना स्टार्ट हो गया। 2013 और 14 की बात है, बहुत भारी नुकसान हुआ इनको। तो वहाँ पे इनको झटका मिला। फिर क्या हुआ कि इन्होंने लोन तो ज़्यादा ले लिया था बैंक से, काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया था। तो जो क्या हो रहा था कि जितना वो पैसा अर्न नहीं कर पा रहे थे, उतना इनको इंटरेस्ट लगना चालू हो गया था बैंक की तरफ से, सोच लीजिए। और जबकि इनका ये कहना था कि 80% जो इनका पैसा है वो आता है इनके होम एंड अप्लाइंसेस कैटेगरी के, मतलब कि जो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से पैसा, इनको वहाँ से ज़्यादातर पैसा आता है, टीवी फ्रिज वगैरह से। लेकिन फिर भी इनका फोकस कहीं और ही था, मेन ब्रांड जबकि वो था। तो ये फिर लोन लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो फिर एक टाइम की ये बात है 2017 की। 2017 में हमारे गवर्नमेंट ने एक बैंक डिफ़ॉल्टर्स का लिस्ट जारी किया था। तो उस बैंक डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में इनका भी नाम था। तो गवर्नमेंट ने कहा था 2017 में कि दिसंबर 2017 तक जितने भी डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है, इन सभी को बैंक के साथ में मिल के एक सुलह करना होगा कि कैसे आप उनके पैसे को रिटर्न करेंगे। तो इसमें वीडियोकॉन ने भाग नहीं लिया, इसमें भी उन्होंने इसको भी इग्नोर कर दिया। तो फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, वीडियोकॉन को फिर क्या हुआ 2017 में NCLT में भेज दिया। एक कंपनी है, एक लीगल कंपनी है गवर्नमेंट की, NCLT। तो उसमें वीडियोकॉन को भेज दिया गया। फिर वहाँ पे
ये घोषित किया गया, ये पारित हुआ, मतलब सारे केस चले इसके ऊपर, वीडियोकॉन के ऊपर। उसके बाद बोला ये गया कि अब बैंक्स जो है इनके एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है, फाइनलाइज कर सकती है। तो एट द एंड 2017 में बैंक्स इनके एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर करना स्टार्ट कर दी थी। इनका ये कहना था कि पहले जब बैंक का इन्होंने पैसा थोड़ा देना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे अपने कंपनीज एंड ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेस को, बड़े बिल्डिंग्स को भी बेच के पैसा वो पूरा नहीं कर पा रही थी बैंक्स का, इतना ज़्यादा पैसा ले लिया। अगर बात करूं तो 47,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया था बैंक से, 47,000 करोड़ का लोन जो कि चुका नहीं पा रहे थे। उसका ब्याज, मतलब एक का ड्यू डेट आता तो दूसरा मिस हो जाता, तो एक का आता फिर तीसरा मिस हो जाता। तो हर एक कंपनीज के लिए इन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया था, एक गड्ढे को भरने के लिए नहीं, इतने सारे इन्होंने गड्ढे होल्स कर दिए थे कि सभी होल्स के लिए इन्होंने लोन ले रखा था। और एक का अगर फुलफिल करने जाए तो दूसरा का ड्यू डेट आ जाए, तो ऐसे क्या हो रहा था, किसी का पैसा बैंक का नहीं जा पा रहा था और इसके इंटरेस्ट लगते जा रहे थे कि इन्होंने अपना एसेट भी बेचा तब भी पूरा नहीं कर पाया। तो जब एनसीएलटी के पास चला गया केस तो आखिर में बैंक्स जो है इनके जो एसेट्स को नीलाम करना स्टार्ट कर दी और वहाँ से पैसा वो रिकवर करने लगी। और एट द एंड क्या हुआ कि इन्होंने घोषित कर दिया, एनसीएलटी कंपनी के द्वारा, जो लीगल कंपनी वहाँ से घोषित कर दिया गया कि ये जो कंपनी है बैंकरप्सी के लिए अब जा रही है, इसको अब लिस्ट कर दिया जाए। तो बैंकरप्सी में एट द एंड वो कंपनी चली गई। जो कंपनी आप सोच सकते हैं कि वेणुगोपाल का दूध का जो एक जो आता नहीं लिस्ट रिचेस्ट पर्सन्स का, तो उसमें 30वें नंबर पे इनका एक टाइम पे नाम था रिचेस्ट पर्सन में, और आज वो डिस्ट्रॉय है। एक टाइम की बात है जब 15,000 करोड़ का ये अर्निंग करते थे एनुअली, और एक टाइम ऐसा है कि 600 करोड़ पे ही ये अटक के रह गए। कहाँ 15,000 करोड़ और कहाँ ये डाउन हुए नीचे, तो 600 करोड़ पे आ गए। तो सोच सकते हैं इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ उनके साथ में, और एट द एंड ये जो कंपनी है पूरी तरीके से शट डाउन होगी, बैंकरप्सी में इनको उसको भेज दिया गया और वहाँ से पैसा रिकवर कर लिया गया। तो यही था आज का वीडियो। तो क्या आपको समझ में आया इससे आपको एक सीखने वाली ये बात लगती है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। एक जो आपका बिजनेस है, जो उनका पहला बिजनेस था होम एंड अप्लाइंसेस का, टीवी का, उससे 80% इनको पैसा आ रहा था, तो वही फोकस करते हैं और उसी पे लगे रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बाद में जो इन्होंने एक अपना जो जाल फैला लिया, हर एक कंपनी में एंटर करते चले गए, ऑयल एंड गैस में जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा इनका बैंक से लोन लेके लगाना पड़ा, फिर उसके बाद चले गए टेलीकॉम में, मतलब इतना उन्होंने हौच पौच कर दिया कि वो सोच रहे थे कि हर एक ये कैटेगरी में हम जाएंगे और वहाँ से पैसा अर्न कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं हो रहा था, सब भी ठप होते चला गया। और सिर्फ अगर होम एंड अप्लाइंसेस पे अगर ध्यान देते हैं तो वो आज बहुत बड़ा कंपनी होता है। उसके फिर बाद क्या हुआ कि ये अपना मार्केट बना नहीं पाए और एलजी सैमसंग ने बाजी मार लिया, और एलजी सैमसंग ने अपना जो इमेज है लोगों के सामने साफ करके और एक स्टैंड किया कि हम हैं होम एंड अप्लाइंसेस के बिग ब्रांड। और ये जो पहली इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड थी होम एंड अप्लाइंसेस, वो पीछे चली गई और एलजी एंड सैमसंग अनएटीसी वो आगे आ गई और इनका खेल वहीं डिस्ट्रॉय, ये पब्लिक तक अपना इंप्रेशन बना ही नहीं पाए। तो ये है आज का वीडियो। सीख आपको है कि एक ब्रांड फोकस करो और उसको चलाने की कोशिश करो, 36 चीज़ में मत जाओ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।